ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारे एनसीबल की क्लास नंबर 10th है और एनसीबल में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। आज ये हमारे एनसीबल की आखिरी क्लास है। आज एनसीबल खत्म हो जाएगा। तो आज अभी तक मैंने आपको एनसीबल में काम करना सिखाया, पूरा प्ले बुक, एडवांस सब कुछ बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनसीबल की हेल्प से अब आप किसी क्लाउड में कैसे काम करते हो। एग्जाम्पल, ये हमारा एक क्लाउड है, ठीक है, और ये हमारा पीसी है और इसमें ये एनसीबल हमारा इंस्टॉल्ड है। अब सवाल आता है कि इसके थ्रू मैं कैसे, अगर मुझे इधर कुछ भी अगर इधर इंस्टॉलेशन करना है तो मैं अपने सिस्टम से इस अपने AWS के अकाउंट में या कोई भी क्लाउड, ये हमारा कोई भी क्लाउड हो सकता है, चाहे ये AWS हो, चाहे ये अज्योर हो, चाहे ये आपका GCP हो, ठीक है। आप इधर अपने सिस्टम से बैठकर इसमें कुछ भी काम कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, अगर आपको कोई वॉल्यूम बनाना है ना, उसको अटैच करना है, तो ये सारे काम आपके इधर से ही हो जाएंगे, एनसीबल से ही। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि एनसीबल की हेल्प से कैसे ये काम होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, हैंडल हैंडल है ना, हैंडल AWS रिसोर्स फ्रॉम एनसीबल, ठीक है। आज मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो, आपका कोई भी क्लाउड हो सकता है, आपका अज्योर भी हो सकता है, आपका जीसीपी भी। तो आपको ना इधर ये चार चीजें आपको चाहिए होती। तो देखिए, पहला तो एनसीबल खुद ही है, एनसीबल इंस्टॉलेशन होना चाहिए। सेकंड, आपके पास पाइथन का ये पैकेज इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और अगर आपको क्लाउड पे काम करना है तो अलग से आपके दो पैकेजेस आते हैं। एक आता है बोटो 3। बोटो 3 एक ऐसा पैकेज होता है, इसके थ्रू हम लोग अपने क्लाउड में कॉल करते हैं। और फोर्थ थिंग होता है, आपका जो भी क्लाउड होगा उसकी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की अगर आपने क्लाउड पढ़ रखा है तो आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा, सीक्रेट है ना, एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की। चलिए, तो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये एनसीबल हमारे पास इंस्टॉल्ड है, पाइथन भी इंस्टॉल्ड। तो ये जो आपका बोटो 3 है वो कैसे इंस्टॉल्ड होगा, तो सबसे पहले आपको ऐसे आना पड़ेगा, यम इंस्टॉल, और एक पैकेज होता है जी पिप। पिप, ये पिप को मैंने इसलिए इंस्टॉलेशन किया क्योंकि जो आपका बोटो 3 है ना, वो पिप के थ्रू ही इंस्टॉलेशन होगा। तो मैंने लिखा पिप 3 है ना, और इंस्टॉल बोटो 3। तो ये पैकेज अभी आपका ऐसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो चलिए, अब तो सबसे पहले मैं अपने एनसीबल के सर्वर पे आ गया और इधर मैंने इसको ओपन किया। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है जी अभी इंटरनेट। तो सबसे पहले मैंने जो आपसे कहा, यम इंस्टॉल पिप, आपने इसको ऐसे ये इंस्टॉलेशन किया और ये -y, आप खुद देखिए, ये पिप का पैकेज अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो गया। जब ये पिप इंस्टॉलेशन हो गया तो अब मैं इस कमांड से आपका बोटो 3, पिप 3 इंस्टॉल बोटो 3, इंस्टॉल बोटो 3, बोटो 3, और हाँ ठीक है। तो आप देखिए ये इंस्टॉल्ड होना शुरू हो गया। ये अभी हो रहा है। तो मैं आपको पहला टास्क बताता हूं कि आप AWS क्लाउड में अगर आपको कोई इंस्टेंस क्रिएट करनी है तो आप कैसे बनाओगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें AWS के कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही एनसीबल में बताया था कि इसमें हर एक काम के अलग अलग होते हैं। तो वो कैसे शो होता है, एनसीबल -doc और -l, कैपिटल एल, सॉरी एल, है ना। तो देखिएगा इसमें आपको AWS के अभी आपको शो हो जाएंगे।
ये देखिए आ रहा है ना, ये ऑटो स्केलिंग के लिए है, ये क्लाउड फॉर्मेशन के लिए है, ये EC2 के लिए है ना। ये देखो, तो अभी जो हमारा काम होगा वो EC2 इंस्टांस पर होगा, क्योंकि मुझे अपने क्लाउड पर एक इंस्टांस क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने अपना AWS का अकाउंट इधर ऐसे ओपन किया। ठीक है, मेरा ये अकाउंट अभी जरा ओपन हो गया, मैंने साइन इनटू द कंसोल पे गया, 1 मिनट, और जरा मैंने इसको एक बार ऐसे ओपन किया। और यहाँ पर मैंने कहा साइन इनटू रूट पर, और इधर मेरा जो मेरा अकाउंट है वो है ये। ठीक है, और इधर मैंने अपने पासवर्ड को टाइप किया, तो मेरा पासवर्ड है ये। ये देखिए, तो ये मेरा अकाउंट अभी ओपन हो गया। और मैं और जस्ट एग्जांपल, मैं अभी ओहायो पर हूँ एग्जांपल, तो आप देख सकते हो कि ओहायो का कोड क्या है, US East 2। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इधर, अब आप देख सकते हो है ना, तो ये अलग अलग है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन है, तो मैंने आपको बताया था, आप इधर ऐसे लिख दो AWS.EC2 अंडरस्कोर इंस्टांस, तो ये सारा काम अभी आपको दिखा देगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को 1 मिनट, अच्छा अमेजोन भी है आगे ना, अमेजोन, अमेजोन, ये है पूरा। ठीक है, तो आप खुद देखिए, इसने आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कि क्या, कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या क्या यूज, ये देखिए एक्सिस की है ना, अवेलेबिलिटी जोन, तो इन्हीं सब ऑप्शन को यूज करके मैं अब एक आपको सिखाऊंगा इंस्टांस कैसे आपकी क्रिएट होती है। चलिए, मैंने अपनी एक फाइल बना ली aws.yml। ठीक है, तो आप एक बात समझो, आप चाहे अज्योर अकाउंट बनाइए, चाहे आप जीसी में पेपर ही बनाइए, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा इधर ये कमांड कहां पर चलेगी, तो मैंने कहा होस्ट, ये देखिए, और इधर मैंने टाइप किया अपना लोकल होस्ट। क्योंकि आप मुझे बात बताइए ना, क्योंकि जो इन्वेंट्री फाइल है उसमें तो आपके क्लाइंट की एंट्री है, क्लाइंट कौन से, ये वाले, बट जो क्लाउड है उसका तो अलग सीन है, क्लाउड में तो ऐसे काम आपका होगा नहीं। तो क्लाउड में के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क होगा, तो पहले तो आप इतना टाइप कर लो। ठीक है, जब मैंने इतना टाइप किया, तो अब जस्ट इधर मैंने टाइप किया टास्क। ठीक है, अब ये बताइए कि आपका कौन सा मॉड्यूल है, तो हमने आपको अभी बताया था amazon.aws.ec2 ये वाला, यही वाला तो है ना हमारा। अब आप ऐसे आ जाओ, अब इसमें सबसे पहले आपको अकाउंट से ऑथेंटिकेट आप कैसे होंगे, तो अगर आपने ये क्लाउड को पढ़ा है, तो ये तो आपका ग्राफिकल वे से अभी हम लोग ईमेल आईडी और ये पासवर्ड से आ गए, लेकिन इसमें CLI पे भी काम होता है, तो उसके लिए एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की मुझे कहां से असाइन होती है, इधर से। तो पहले मुझे इसमें एक एक्सेस की और एक सीक्रेट एक्सेस की को क्रिएट करना पड़ेगा, कहां से होती है, ये देखिए, ये कोई मेरी पुरानी एक्सेस की है, तो चाहे तो मैं इसे ऐसे हटा दे देता हूं। पहले मैंने इसको डीएक्टिवेट किया और फिर मैंने इसको इधर बना दिया, ऐसे ऐसे किया मैंने। ठीक है, हट गई। अब अगर आपको फिर से बनाना है, तो आप इधर ऐसे आ जाओ, ये देखो आई अंडरस्टैंड, और मैंने कहा ठीक है, तो एक्सिस की क्या है, तो इधर मैंने ऐसे पेस्ट किया। अब आपको बताना पड़ेगा कि AWS की, अगर आपका एज्योर होता तो आपके एज्योर की एक्सिस की हो जाती। मैंने कहा AWS एक्सिस की, एक्सिस हाइफन की। ठीक है, और इसके बाद में इधर मैंने पेस्ट किया अपनी एक्सिस की। ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा सीक्रेट एक्सिस की, तो मैंने लिखा सीक्रेट, SECRET और अंडरस्कोर की। तो सीक्रेट की मेरी कौन सी है, ये वाली, ये देखिए, है ना। इसको भी मैंने ऐसे कॉपी किया और इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। चलो, तो ये तो आप जब भी कोई प्लेबुक बनाओगे, तो ये वाली चीज तो आपको हर बार बतानी पड़ेगी, क्योंकि जब टास्क इसके ऊपर पुश होगा, तो ये ऑथेंटिकेट इसी से तो होगा ना। ठीक है,
अब आप ये बताइए कि जो आपकी इंस्टांस होगी उसका क्या नाम होगा, आपकी इच्छा। हमने कहा ठीक है, उस वाली इंस्टांस का क्या नाम होगा, माय इंस्टांस एग्जाम्पल, आप कुछ भी नाम इधर दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कि जो आपका इंस्टांस होगा उसकी की कौन सी होगी, है ना। तो मैंने बताया की नेम। तो अगर आपके पास की पहले से है तो वो आप दे दीजिए, अदरवाइज आप अपनी की खुद बना लीजिए। तो मैंने क्या कहा, की कहां से शो होती है, EC2 से, है ना। और ये देखिए की कहां पर है, ये रही। तो अगर मेरे पास की है तो मैंने उसका नाम दे देना होगा। अच्छा, मैं तो ओहायो में था ना, तो मैं ओहायो में आ जाता हूं, आपकी मर्जी, ठीक है। ओहायो में की है क्या, हाँ है, AWS। अगर की होती नहीं तो आप इधर से भी इसको आई कैन इजिली मेक, बट हमारे पास है। तो जी क्या नाम है, AWS, आप देख सकते हो। मैंने टाइप किया, जो हमारी की होगी AWS, ठीक है। अब आप ये बताइए इसका एबिलिटी जोन क्या होगा, मतलब इसकी सबनेट आईडी क्या होगी। तो मैंने कहा VPC अंडर स्कोर सबनेट आईडी, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबकी जो आपकी सबनेट आईडी होगी वो आपकी कहां से शो होती है, वो आपकी शो होती है जी VPC से, इधर। अब आप एक बात समझिए, मैं ओहायो में हूं, ये देखिए इधर से, है ना। तो सबनेट आईडी इधर से आपको ये शो हो रही है। मैं ऐसे आया और ये देखिए सबनेट आईडी। अब ये बताइए आपको कहां पे बनाना है, कौन सा एबिलिटी जोन, देखिए 2A 2B 2C, हमने कहा हमारा ये 2A में हो जाए। तो मैं 2A में आ गया, ठीक है। ये रही इसकी सबनेट आईडी, तो मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। अगला क्या चीज है, अगला ये होगा कि जो इंस्टांस का टाइप, मतलब जो इंस्टांस का हार्डवेयर है वो क्या होगा। तो आप इसे अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। मैंने जो कोड दिया वो है T2 डॉट माइक्रो, ठीक है, T2 डॉट माइक्रो, ठीक है। इसके बाद ये बताइए आपका जो इंस्टांस होगा इसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या होगा। तो सिक्योरिटी हाइफन ग्रुप, ठीक है। तो ये मुझे क्लाउड में कहां से शो होता है, ये देखिए इधर ही आपको ये शो हो जाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप ये रहा। अगर पहले से है तो ठीक, नहीं तो मैं अपना इधर से आई कैन इजिली मेक, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास पहले से है, तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और इधर मैंने इसको फिर से ऐसे पेस्ट कर दिया, ये देखिए सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो आपकी इंस्टांस क्रिएट होगी नेटवर्क, मैंने क्या कहा कि हाँ जी उसको एक पब्लिक आईपी भी असाइन होगा। तो क्या कमांड होती है, असाइन अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर आईपी। इसको पब्लिक आईपी असाइन हो तो हमने कहा ट्रू, यस ट्रू, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो आपका इंस्टांस क्रिएट होगा उसकी इमेज आईडी क्या होगी, इमेज आईडी। तो यहां पर आप सबको पता है कि इमेज आईडी इधर से शो होती है, अगर आपने क्लाउड पढ़ रखा है। ये देखिए इमेज, तो जब आप इंस्टांस क्रिएट करते हो तो इधर ही आपको ये शो होती है, ये देखिए इधर से, है ना, इधर से। आप चाहो तो इधर से आता हो, चलो मैं इसी वाली आईडी पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इधर गया और ये रही मेरी आईडी, ठीक है, इमेज आईडी। चलो इमेज आईडी मेरी हो गई। अब ये बताइए कि कितनी इंस्टांसेस हो, अगर आपको 20 बनानी है तो आप 20 लिख दो। हमें सिर्फ एक ही बनानी है तो हमने कहा काउंट 1, ठीक है। अब जो आपका टैग होगा इसको आप एक टैग भी दे दो, तो मैंने कहा टैग्स, ठीक है। मैंने इसको टैग में क्या कहा, नेम क्या होगा, हमने कहा जी प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। और यहां पर ये बताइए कि जो आपका इंस्टांस है इसका रीजन क्या होगा, रीजन। तो अभी ये हमारे ओहायो में है, तो ओहायो का कोड क्या है, US-East 2, इधर बना दीजिए। तो मैंने लिख दिया जाकर US-East 2, ठीक है, -2। तो ये इतना मैंने पूरा लिख दिया है।
मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमने इस वाले को खोला था ना, उसी से मैंने हर एक चीज को सर्च किया और इधर मैंने ऐसे लिख दिया। सही है। इसके बाद आप सेव करो और एग्जीक्यूट करो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी होस्ट की फाइल में आ जाओ। सर ये बताइए, इतना जैसे हमें याद कैसे रहेगा, रिमेम्बर? याद कैसे रहेगा, देखो ना जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपने क्या कमांड चलानी है, एनसीबल हाइफन डॉक, है ना। और क्या था जी, जो हमारा वो था अमेजोन amazon.aws.e c2 वाला, है ना, EC2 अंडरस्कोर इंस्टांस। तो आप खुद देख सकते हो, हर एक चीज इधर ही है, सिर्फ आपको उसे ऐसे सर्च करना है और उसको टाइप करना है। ये देखिए, ये वाला तो अभी अभी हमारा एबिलिटी जोन पर भी काम हुआ है ना, काउंट पर भी काम हुआ है, और आगे इसका एग्जाम्पल भी है। मैं दिखा देता हूं आपको आगे ना, प्ले बुक में कैसे काम होगा। यहाँ पर ये सब इसका एग्जाम्पल भी है, तो इसी को बस आपको पढ़ना है और जी इसी को आपको थ्रू ये बनाना होगा। ठीक है जी। मैथ से सेव और एग्जिट हुआ, तो पहले आपको करना क्या है, आपने अपनी इन्वेंट्री फाइल को खोला, ETC के अंदर, एनसीबल के अंदर होस्ट, है ना, ये वाली फाइल। तो इसमें तो अब ये वाले तो हमारे क्लाइंट है ही नहीं। अब जी हमारे क्लाइंट क्या है, हमारा क्लाइंट क्या है, अब क्लाउड है ना। तो क्लाउड के लिए आपको अपने आप से ही कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी एंट्री करी, लोकल होस्ट, ठीक है, और इधर भी मैंने टाइप कर दिया लोकल, क्योंकि जो पासवर्ड है वो हमारे पास सेव है ना, एक्सिस की और सीक्रेट एक्सिस की। तो मैं अपने आप को ही कॉल करूंगा, फिर अपने आप से ऑथेंटिकेट होकर क्लाउड पे काम मैं करूंगा जाकर। तो ये देखिए, अब आपको एक की भी बनानी पड़ेगी, तो .ssh में आ जाओ और इधर मैंने ls किया, और ये देखो rm स्पेस हाइफन rf और एस्ट्रिक। तो यहाँ पर ये सब कुछ मैंने ऐसे हटा दिया है। अब मैंने अपनी सबसे पहले आपको एक SSH की फाइल बना दी, जैसे क्या होता है SSH कीजेन, है ना, कीजेन। आप ऐसे एंटर करो, ये देखो, तो यहाँ पर ये आपकी फाइलें बन चुकी हैं। अब आपको खुद में ही ये फाइलें कॉपी करनी पड़ेंगी। तो कैसे होगा, SSH हाइफन कॉपी और रूट और @ हमारा आईपी क्या है 192.29.200। तो मैंने ये की को खुद में कॉपी किया है, क्योंकि मैं अब अपने आप को ही तो कॉल करूंगा। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस वाले प्ले बुक को एग्जीक्यूट किया। कौन सी वाले को, ये वाले को, एनसीबल हाइफन प्ले बुक है। शो नहीं हो रहा, मैं फिर से लिख देता हूँ, एनसीबल हाइफन प्ले बुक, और फाइल का नाम क्या था हमारा, ये AWSYML। तो देखिएगा, अब इसने खुद को कॉल किया, आप खुद देखिएगा, इधर क्लाइंट आप खुद ही दिखाएंगे, ये देखिए, और उधर इसने अब इसको कॉल किया, इसने पासवर्ड को पढ़ा, और पासवर्ड के बाद इसने अपनी, अब ये ऑथेंटिकेट होगा। ये देखिए, ये आपका कॉल हो चुका है, आप खुद देखिए। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। तो ओहायो में एक आपकी इंस्टांस अभी आ चुकी है, ये देखिए, क्या नाम है, माई इंस्टांस, और आपने जो भी कहा था सब कुछ इधर आपका हो चुका है। सही है ना। तो आप खुद देखो कि एनसीबल से मैंने अपने क्लाउड में एक इंस्टांस क्रिएट कर दी है। अब मैं आपको, अगर मुझे अब इस वाली इंस्टांस को, ये देखिए, ये इंस्टांस अभी आपकी चल रही है, अगर मुझे इस इंस्टांस को स्टॉप करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, ये देखिए जरा। तो अगर मुझे इस इंस्टांस को स्टॉप करना है, तो अब मैं आपको जो अगला पढ़ा रहा हूं, स्टॉप द इंस्टांस। तो स्टॉप करने की प्लेबुक अलग होगी। तो मैंने अपने आप से एक फाइल बना ली। पहले मैं क्या काम करता हूं, क्योंकि
ये इतनी चीज तो हर एक में कॉमन है, ये इतना मैंने कॉपी किया और एग्जिट किया, और इधर मैंने अब एक अपनी अलग फाइल, जैसे मैंने कहा abc.yml, तो सबसे पहले तो मुझे ये पेस्ट करना पड़े इतनी चीज। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरी इंस्टांस अब स्टॉप हो जाए, तो इसके लिए आपको इधर मैंने आई किया, तो सबसे पहले आपको टाइप करना होगा इंस्टांस आईडी, इंस्टांस आईडीज। इंस्टांस की आईडी क्या है, तो इंस्टांस की आईडी कहां से शो होती है, इधर से। तो आप देख सकते हो इंस्टांस की आईडी क्या है, ये वाली है। इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया, इंस्टांस आईडीज, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या कहा कि स्टेट, स्टेट। तो अगर आपने इसको स्टॉप्ड टाइप किया, स्टॉप्ड, तो ये स्टॉप हो जाएगा। और ये बताइए कि आपका रीजन क्या है इसका, तो मैंने लिख दिया यूएस इज 2, है ना, जो ओहायो है उसका कोड है यूएस इज 2, बस मैंने इतना टाइप किया। तो अब आप खुद देखना, मैंने जैसे ही इस प्ले बुक को ऐसे किया, एनसीबल हाइफन प्ले बुक, और क्या नाम है abc.yml, तो आप खुद भी देख लो, अभी आपकी इंस्टांस अच्छी खासी चल रही है, ये देखिए, है ना। लेकिन मैंने जैसे ही इस वाली प्लेबुक को किया, इंस्टांस अभी आपकी स्टॉप हो जाएगी, देखिएगा। आप खुद देखिए, इंस्टांस अभी आपकी स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, ये देखिए होने लगी ना। इसके स्टॉप होते ही ये अभी आ जाएगा, प्लीज वेट। अगर आपको इंस्टांस को टर्मिनेट करना है या अगर हटाना है तो ये देखिए हो गया। अब सवाल आता है कि अगर मुझे उसी इंस्टांस को स्टार्ट करना है, तो आप फिर से इसी फाइल को खोलो और इधर आप टाइप कर दो स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टेड। अगर आपको उसको टर्मिनेट करना है, तो आपका इधर होगा जी टर्मिनेट, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी वो अब स्टार्ट हो जाए, तो देखो मैंने स्टार्ट किया, तो यहां पर ये मैंने फिर से इसको किया, और ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो आप देख सकते हो इधर यहां पर, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं कि ये अभी आपका स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टार्स अब आपकी इधर ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, हाँ जी, हो गई ना। तो ये मैंने आपको सिखाया कि एनसीबल से कोई इंस्टांस कैसे आपकी क्रिएट होती है, स्टॉप कैसे होगी, आपकी स्टार्ट कैसे होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगला प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अगर आपको इधर कोई वॉल्यूम बनाना है एनसीबल की हेल्प से, मेक वॉल्यूम, तो कैसे बनाने का जाकर देखिए। तो वॉल्यूम बनाने के लिए अब इसके लिए अलग होगी, तो एक मिनट जरा ये ओपन हो जाए। तो मैं करता क्या हूँ, इसको तो मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये अभी आपका हो रहा है, प्लीज वेट। इंस्टांस मेरी अभी स्टार्ट हो नहीं पाई क्या, अच्छा अभी ये आपकी इनिशियलाइज बता रहा होगा इधर, या इनिशियलाइज बता रहा है, जरा ये एक बार हो जाए, तब तक मैं अगर चाहूँ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने पहले इतने पार्ट को कॉपी किया, कितने पार्ट को, इतने पार्ट को, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई वॉल्यूम बनाना है, तो देखिए वॉल्यूम क्लाउड में कहाँ पर शो होता है, इधर ही, ये देखो आ रहा है ना। अभी एक ही इंस्टांस है, तो अभी आपको एक ही वॉल्यूम शो होगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि वॉल्यूम कहाँ पर, तो ये देखिए 2A में ही बना लेता हूँ, इसका साइज क्या है 8 GB।
तो मैं अब आपको सिखाता हूं कि अब आप एक वॉल्यूम कैसे तो गिव द एनी नेम, हमने कहा वॉल डॉट वाई एम एल, ठीक है। इसके बाद मैंने इधर ये पेस्ट किया, ठीक है। और इसके बाद में इधर अब अगर आपको वॉल्यूम बनाना है तो उसके लिए आपको इसे हटाकर टाइप करना पड़ेगा वॉल्यूम, वॉल, ठीक है। इंस्टांस के लिए इंस्टांस वाला था, इसके लिए वॉल यूज होगा, ठीक है। कीज वगैरह तो मैंने कर दी। अब आप ये समझिए, इधर मैंने क्या टाइप किया कि सबसे पहले जो आपका वॉल्यूम होगा उसका साइज कितना हो, तो मैंने कहा वॉल्यूम का साइज होगा 10 GB, ठीक है। जो आपका ये वॉल्यूम क्रिएट होगा इसका डिवाइस का क्या नाम होगा, तो मैंने कहा इसका होगा नाम देव XVDB, XVDB, ये देखो, ठीक है। आपने अगर क्लाउड पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम के भी टाइप्स होते हैं। इधर वॉल्यूम के टाइप होते हैं कौन से, हमने कहा IO1, IO1, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या कहा IOPS, उनकी स्पीड क्या होगी, तो मैंने IOPS कहा एग्जाम्पल 100, ठीक है। और ये बताइए कि आपका रीजन क्या है, तो हमने कहा हमारा ये है US ईस्ट टू, ठीक है। और इसके बाद में आपका जोन क्या होगा, तो मैंने कहा जोन, मैंने कहा US हाइफन ईस्ट और ये 2A, ठीक है, 2A। तो इसको मैंने जैसे ही, और टैग क्या होगा, तो मैंने कह दिया टैग्स, ठीक है। टैग का नाम क्या क्या दिया, एग्जांपल हमने दे दिया प्रोडक्शन मतलब प्रोड, सर ठीक है। जोन जोन में ईस्ट, हाँ जी, जोन में जो स्पेलिंग गलत है सर ईस्ट, आप अच्छा स्पेलिंग की बता रहे हो आप मुझे, कुछ कहाँ पर स्पेलिंग गलत है, जोन में जोन यूएस की ईस्ट। हाँ सही कह रहे हो, थैंक यू। US ईस्ट 2A, ठीक है। मैंने इसको सेव और एग्जिट किया। अब मैंने जरा इसको ऐसे कॉल किया एनसीबल हाइफन प्लेबुक, और इधर मैंने टाइप किया वॉल डॉट वाई एम एल। तो अब आप खुद देखना, इधर अभी आपका सिर्फ एक ही वॉल्यूम था, अब आपका एक वॉल्यूम और आ जाएगा। तो ये आपका वे होता है वॉल्यूम को कॉल करने का। आप देख सकते हो एनसीबल की हेल्प से मैं कितनी आसानी से कुछ भी क्रिएट कर सकता हूं। ये देखिए, ये आपका हो गया। तो चलिए जरा मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि ये आपका बन चुका है। ये देखिए जरा, इधर आ गया ना, ये देखिए जरा, ये देखिए है ना। तो ये भी 2A में है, और देखिए ये अभी आपका खाली है। चलो अगला टास्क बता देता हूं मैं। ये चाहता हूं कि मेरा जो ये वॉल्यूम है ये अब इस वाली इंस्टांस के साथ अटैच हो जाए, इस वाली इंस्टांस। तो ये कैसे अटैच होगा ये बता देता हूं। तो इसके लिए अब अलग प्लेबुक होगी, हर काम के लिए प्लेबुक हमारी अलग अलग है। तो मैंने अपनी फाइल को जरा खोला ऐसे, और इधर मैंने ऐसे इसको ऐसे ऐसे कॉपी किया। अब जो मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो वॉल्यूम है वो मेरा अब इंस्टांस के साथ अटैच हो जाए, तो मैंने कहा xyz.yml, ठीक है। और इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया। अब क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपको बता देना है कि आपका इंस्टांस क्या है। तो मैंने इधर ऐसे किया इंस्टांस, ठीक है। मैंने कहा इंस्टांस, इंस्टांस, तो इंस्टांस आईडी क्या होगी मेरी, तो मैंने इधर गया और मैं ऐसे गया इंस्टांस आईडी पर, इस वाली इंस्टांस के साथ, ठीक है। अब ये बताइए कि आपका वॉल्यूम का आईडी क्या है, तो मैंने लिखा आईडी, और इधर वॉल्यूम की आईडी कैसे होगी, ये देखिए, ये रही आपके वॉल्यूम की आईडी। इसको मैंने पेस्ट किया, और इसके बाद मैंने ये कहा कि बताइए आपका जोन क्या है। तो जोन हमारा ओहायो है, मतलब US हाइफन ईस्ट और 2, ठीक है, 2। और ये बताइए कि आपका सॉरी, जोन मतलब एबिलिटी जोन, तो हमारे केस में ये 2A था। और आपका रीजन क्या है, रीजन स्मॉल में रहेगा, रीजन, ठीक है। और इसको मैंने क्या कहा, US हाइफन ईस्ट 2, इसमें है,
ठीक है। और अगर आप ये भी चाहते हो कि अगर मैं इस वाली इंस्टेंस को अगर मैं हटाऊं तो ये पार्टी, तो ये जो मेरा अलग से वॉल्यूम मैंने बना रखा है ये भी मेरा डिलीट हो जाए, तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन, अगर मैं इंस्टेंस को टर्मिनेट करूं तो ये भी मेरा हट जाए, तो टर्मिनेशन। ठीक है, और देखिए मैंने टाइप किया यस। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूं, तो आप खुद भी देख सकते हो यहां पर। अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये जो आपका वॉल्यूम है ये अभी आपका फ्री शो हो रहा है, अवेलेबल फ्री है ना, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करा ये तुरंत अभी आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा एनसीबल हाइफन प्लेबुक XYZ, ये देखिए, ये देखिए हो गया। तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, तो प्रूफ क्या है ये देखिएगा, आ गया ना इन यूज। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा ये डी अटैच हो जाए, तो इसी वाली प्ले बुक में आप इसमें आ जाओ जहां पर इंस्टांस की आईडी टाइप है ना, बस आप उस वाली इंस्टांस को ऐसे हटा दो। मैंने क्या किया, एक मिनट, आईडी, हाँ, मैंने सिर्फ इधर टाइप किया, एन आपका कैपिटल होना चाहिए इधर, बस मैंने इतना ही टाइप किया। और यहाँ पर और इसके बाद में मैंने ये भी बता दिया कि अब आप इसको हटा दीजिए, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका वॉल्यूम है कौन सा वाला है। तो मैंने कहा डिवाइस अंडरस्कोर नेम, क्या नाम था हमारा, तो हमने कहा देव के अंदर XVDB, XVDB। ठीक है, तो यहां से ये आपका बन चुका है। अब मैंने इसको फिर से किया तो देखिएगा ये चलना शुरू हो गया। ये देखिए प्रूफ दिखा देता हूं, आपको जरा जरा मैं, ये देखिए प्रूफ के लिए आप इधर देख सकते हो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, अगर आपको अपने इस वॉल्यूम को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए जो आपका ये प्लेबुक होगा कौन सा वाला, ये वाला, इसी प्लेबुक में आप आ जाइए ऐसे, और इस प्लेबुक में मैंने ऐसे टाइप किया, ये सीक्रेट की और ये आईडी है, मैंने इंस्टांस को ऐसे हटा दिया क्योंकि मेरा अब इसका कोई कोई काम नहीं है, तो मैंने ऐसे इंस्टांस को हटा दिया, आईडी रहेगी, और इधर बस आप ऐसे टाइप कर दो, ये जोन रहेगा, रीजन रहेगा, और इधर मैंने क्या टाइप कर दिया, एग्जाम्पल स्टेट। तो मैंने क्या कहा, स्टेट क्या हो जाए, एब्सेंट, हाँ जी एब्सेंट। ठीक है, तो चलिए मैं जरा इस वाली प्ले बुक को चला दूं, तो आप खुद देखना कि वो अभी आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये आपका डिलीट हो चुका है, सही है ना। और इंस्टांस भी हटानी है तो मैंने आपको बता दिया था कि इसकी तो प्ले बुक हमारे पास थी, क्या नाम था जी, एक बार देख लेता हूँ, वाई, एक तो XYZ बनाई थी, AWS बनाई थी, शायद XYZ या फिर ABC बनाई थी मैंने, ABC नहीं थी, XYZ थी। तो मैंने क्या कहा, X, अगर मुझे इधर से ही हटाना है तो मैंने कहा ये देखो, इधर नहीं थी, क्या नाम था, कोई नहीं, आपको पता, वो तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि कैसे वो हटाते हैं। ठीक है, मैं इसको इधर से ऐसे ही हटा देता हूं। ठीक है, तो गाइज आज ये एनसीबल आपका खत्म हो गया, मैंने आपको पूरा एनसीबल पे काम करना बता दिया है, और आज मैंने आपको ये क्लाउड पर भी काम करना बता दिया है। ठीक है जी, तो ये आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब जो अगला टॉपिक आपका शुरू होगा गाइज वो होगा जी आपका डॉकर। ठीक है, तो अगला टॉपिक मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। हाँ जी, एनी इशू, एनीथिंग प्लीज आस्क मी। कोई इशू नहीं है, ठीक है जी, तो आज की क्लास फिर हमारी इतनी ही होती है। ठीक है जी, चलिए,
ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।